कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हमारे बीच में पास्टर ब्रदर अश्विन हमारे बीच में। आई रिक्वेस्ट ब्रदर अश्विन को कि प्रार्थना में एक बार हमारी अगुवाई करें। जय मसीह सभी को जय मसीह। प्रार्थना करते हैं। प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईले आज हामीलाई सुन्दर समय मौका दिनुभयो बिहान। प्रभु तपाईले आज साँच्चै नै आफ्नो छोरोको हृदयमा बोलेर तपाईँ परमेश्वरले जति पनि प्रिपेयर गर्नुभएको कुराहरू छन् प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ अनि हामी बिन्ती गर्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईँ हामीलाई भरिदिनुहोस्।
हो Yes, प्रभु, Lord जति पनि यो Jesus. सेवा प्रभु तपाईँ Glorify your परमेश्वरले name. जो Glorify आफ्नो your name. दासको हृदयमा बोलेर सुरु गर्नुभएको कुरालाई पुरा तपाईँले कम्प्लिट Glorify. गर्नुहुनेछ। जो तपाईँद्वारा सुरु भएको कुराहरू हो प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले निश्चय नै आशिष Yes, दिनुभएको छ। Lord. हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँ पवित्र आत्माद्वारा फेरि पनि हामी जतिजना पार्टिसिपेन्टहरू छौँ जो Thank you. जोइन भइरहेको छन्, जोइन भएको छन्, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आत्मामा रहेर तयार भएर जे कुरो सिक्न लागेका छौँ, पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई आउँदो दिनहरू निम्ति तयार गरिराख्नु भएको छ। हो प्रभु, तपाईँले यो अन्तिम दिनहरूको समयहरूमा प्रभु तपाईँले तयारीको समयहरू तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी जतिजना पनि हामी यहाँनिर जोइन हुने छौँ प्रभु, तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् ताकि तपाईँ पवित्र आत्माद्वारा जे कुरो शिक्षा छन् प्रभु हामी सिक्न सकौँ। र आफ्नो दासहरू जतिजना प्रभु आज यो जुमद्वारा हामीसँग बोल्नुहुनेछ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो दासहरूमाथि तपाईँले आफ्नो हात राख्नुहोस् अनि सम्पूर्ण आजदेखि सुरु भएको हाम्रो जुमको यो सेवालाई, विशेष गरी प्रभु ब्याक टु बेसिकको यो सेवालाई प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अन्त जति पनि 10 दिनको सेवा छ यसमा तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस् अनि सुरक्षा दिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई। सबै थोक तपाईँको हातमा राख्छौँ येशू प्रभु तपाईँको नाम। आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. आप सबको, और ये मेरे लिए हर्ष और आनंद का विषय है कि हम आज इस तरह से मिल पा रहे हैं और हमारी यात्रा आज से लेकर 10 दिन तक ऐसी चलने वाली है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड सुदीप सैमुअल के कि उनने इस मीटिंग, इस कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके पूरे परिवार और पूरी टीम का जो हमेशा इंटरनेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के साथ कंधे से कंधे मिलकर, दिल से दिल मिलाते हुए और एक सांस मिलाते हुए, एक सुर के साथ अगुवों को तैयारी करने में मदद करते हैं। इंटरनेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट में 2 शब्द को बोलते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इंटरनेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट 135 देशों में काम करता है। कलीसिया को मजबूतीकरण के लिए विश्वास करता है कि कलीसिया तभी मजबूत हो सकते हैं जब हम अगुवों को खड़ा करते हैं, और जब हम अगुवों को खड़ा करते हैं तब सुसमाचार प्रचार कार्य में तेजी आता है। आप सब शायद फ्रांसिस असेरियन को जानते हैं, जो एक संत हुआ करते थे, और वो अपने 16-14 की शताब्दी में वो चिल्लाते में रिपेयर होने की, मतलब सुधार की जरूरत है। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर आते हैं और ये कलीसिया जो रोमन कलीसिया थी उसमें एक बड़ी सुधार को लेके आते। क्यों? क्योंकि अगुवे खड़े हुए थे। और परमेश्वर आज चाहता है कि आप और मैं अगुवे के रूप में खड़े हों। अगर हम देखें 2000 साल से अधिक हो चुके हैं, हमारे भारत में सुसमाचार आ चुका है, परंतु फिर भी हम 2% भी नहीं है। कारण क्या है? कारण है अगुवे, लीडरशिप। तो ILI इंटरनेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट कलीसिया के मजबूतीकरण के लिए कैसे अगुवों को खड़ा करके उनको प्रशिक्षण देने के द्वारा सुसमाचार प्रचार कार्य में तेजी लाना चाहता है। इंटरनेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट आज से 2000 ईयर में 140 देश के अगुवे एक साथ इकट्ठे हुए। उनसे प्रश्न और उत्तर किया गया कि एक बार फिर आपको मौका मिले तो आप किस तरह से सुसमाचार प्रचार कार्यों को करेंगे, या आप एक बार फिर मौका मिले तो आप किस तरह से सेवा करेंगे। उनमें से जो सवाल आए उसके बाद जो उत्तर आए वो उत्तर थे 8 मूल सिद्धांत, जिसमें से पहला है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध। वो कहते थे, वो 120 अगुवे जो पूरे देश से आए थे, वो कहते थे कि हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम 3.7 पॉइंट का प्रचार करते हैं और हम कई सालों से प्रचार करते आए, परंतु परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध कहीं पर अभाव पाया। उन्होंने कहा हमने कई सालों से सेवा किया प्रभु का,
कई संस्था के साथ सेवा किया, परंतु कई बार हमने ये पाया कि हमारा जो जुनून था यीशु मसीह के लिए वो कम होने लगा। उन्होंने कहा हमने पाया कि हम सेवा तो कर रहे थे, लेकिन कई बार क्या दर्शन है यीशु मसीह का हमारे जीवन में, उसको हम सही तरह से संतुलित या ताल के साथ नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम संस्कृति के अनुसार सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे थे। हम तो प्रचार करते थे, लोग नहीं समझते थे। हम तो ट्रैक्स बांटते थे, परंतु ट्रैक्स उनकी भाषा में नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने कई बार यीशु मसीह को उनकी देश के लिए नहीं प्रस्तुत कर सके, परंतु कई बार हमने यीशु मसीह को अंग्रेज के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कहीं तो हमने अभाव पाया कि हम चेलेपन को नहीं बना पाए, चेले खड़ा नहीं कर पाए, चमचे खड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि हम सेवा करते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते रहे, एक कॉन्फ्रेंस से दूसरा कॉन्फ्रेंस, एक रिवाइवल से दूसरा रिवाइवल, परंतु परिवार को हमने समय नहीं दे पाए। वो कहे कि हमने सब कुछ तो किया, लेकिन हम भंडारीपन नहीं हो पाए, अर्थात समय का और साथ ही साथ धन को संभाल नहीं पाए सही तरीके से। और अंत में कहा हम कहीं ना कहीं खड़ाईपना में चुक गए। और वहां से निकल के आया 8 मूल सिद्धांत। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, कटने के लिए जुनून, दूरदर्शी अगवापन, तीसरा, और चौथा था सुसमाचार प्रचार कार्य, और फिर था चेलेपन के द्वारा वृद्धि, और फिर था पारिवारिक प्राथमिकता, और फिर था विश्वास योग्य भंडारीपना, और फिर था खड़ाईपन। ये 8 मूल सिद्धांत थे। अगर इसमें से एक को भी हम हटा दें आज के भोर के समय, हमारा चरित्र और वो पूरा गिर जाएगा। तो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार, जिसमें हम देखते पहाड़ी उपदेश, और उसके अंदर हम 5, 6 और 7वां अध्याय तक देखते, और 7वें अध्याय के अंत में वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान है उसने अपना घर चट्टान में बनाया, अर्थात उसमें से एक भी मूल सिद्धांत उसने हटाया, ओहो पूरा का पूरा चरित्र गिर गया, पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर गया, और फिर अगुवाईपना समुद्र की लहर में बह गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मेरे को इसलिए नहीं चुना है कि आप और मैं 35 और 30 लोगों के ऊपर सेवकाई करते रहे, कलीसिया की आराधना करते रहे, और अगर आप और मैं बाइबल कॉलेज या बाइबल स्कूल के स्टूडेंट हैं तो इसलिए नहीं कि हम इतिहास की रचना जो हुई है, अर्थात कलीसिया के इतिहास को रट्टा लगाते रहे, परंतु परमेश्वर ने आपको और मेरे को इसलिए चुना है। आज हम जो 22 लोग हैं, परमेश्वर ने आपको और मेरे को इसलिए चुना है कि आप और मैं इतिहास को रचे, परंतु इतिहास को रीराइट करें। परमेश्वर ने आपको चुना है, मेरे को चुना है इतिहास को बदलने के लिए। और तो परमेश्वर जो 8 मूल सिद्धांत ILI में है, जिसे परमेश्वर ने डाला, उसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर ऐसे स्त्री पुरुष को ढूंढ रहा है जो लगातार उसके साथ घनिष्ठता का संबंध रखते हैं, लगातार घनिष्ठता का संबंध रखते हैं। आज एक सवाल है आपके सामने, क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का है? क्या परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं? आप कहेंगे सर जी मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ रोज, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं 3 पॉइंट का प्रचार करता हूँ, मैं 7 पॉइंट का प्रचार करता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि प्रचार कैसे किया जा सकता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। जी नहीं, घनिष्ठता कुछ और है। अगर मैं आप लोग से सवाल करूं कि क्या आपने कभी समुद्र देखा है, तो आप कहेंगे जी सर हमने समुद्र देखा है। कहाँ का देखा है? दीघा का देखा है। कहाँ का देखा है? गोपालपुर का देखा है, हमने मुंबई का देखा, हमने गोवा का समुद्र देखा। तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा, समुद्र के क्या देखा आपने? तो आप में से बहुत से लोग कहते हैं ओ सर जी हमने समुद्र के कोने में खड़े होकर हमने ये देखा है, ओ हमने देखा है कि वहां पर नाव है, नारियल पानी वाला है, चाट वाला है। समुद्र देखा? हाँ सर हमने समुद्र देखा। आप में से कुछ कहेंगे अरे सर जी हमने तो टेलीविजन में भी देखा है। क्या बात करते हैं आप? हाँ आपने समुद्र देखा, आपने सच में समुद्र देखा है? कितने लोग हैं जो समुद्र में नहाए? क्या बात कर रहे हैं? अगर हम समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में नहाएंगे नहीं? क्या नहाए हैं हम? कितना पानी में डूबे हैं आप?
अरे गले तक डूबे हैं क्या, सिर तक डूब गए हैं क्या, पूरे डूब गए थे? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, बह नहीं जाएंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप और मैं समुद्र देखे हैं, सरल शब्दों में, हम जितनी गहराई में जाएंगे वहां पर हमें दिखेगा कि विशाल समुद्र के अंदर कैसे कैसे जीव है, कैसे कैसे पौधे हैं, और कैसे कैसी जिंदगी है, और कितनी कीमती मोती है। कुछ वैसे ही आपको और मेरा संबंध है परमेश्वर के साथ। कोने में खड़े होकर हम कहते हैं नया जन्म का अनुभव प्राप्त करते हैं, और एक चंगाई क्या सर्दी से मिल जाती है, एक चंगाई क्या बीमारी से मिल जाती है, और एक क्या प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, और नौकरी मिल जाती है, बॉस का ट्रांसफर हो जाता है प्रार्थना, और हम कहते हैं प्रभु को मैंने जान लिया है, मैं प्रभु के साथ। ना 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 ना, प्रभु आपको और मुझसे चाहता है कि हम गहराई में उसको जाने। तो बाइबल के अंदर, जो बाइबल हमारा आधार है, वो हमें 3 चित्र बताता है, 1 2 3। अगर आपने लैपटॉप में या मोबाइल में होंगे, आपके सामने 3 चित्र हैं, और पहला चित्र जो है वहां पर एक मित्र, और 2 मित्र नहीं, 3 मित्र एक साथ बैठे हुए हैं और सेल्फी या फोटो ले रहे हैं, ये मित्र का दर्शाता है। और दूसरी तरफ अगर एक चित्र देखेंगे, एक बालक है जो अपने पिता की तरफ कूद रहा है गोद में। और तो तीसरा ये शादी का रिंग है, शादी का रिंग। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, ये 3 चित्र है बाइबल में परमेश्वर हमें रखता है घनिष्ठता के लिए। घनिष्ठता कैसी होनी चाहिए, आइए हम सीखें थोड़े से देर, और घनिष्ठता के संबंध में हम बढ़े। हम अगर एक्सोडस की किताब पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 7 से लेके 11, और अगर हम सब उसको भली भांति जानते हैं, हो सकता है कई बार हमने प्रचार किया, और वहां यह है कि तंबू में मूसा आया करता था, और परमेश्वर बादलों में उपस्थित होता था, और परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बात करता था, जैसे एक मित्र बात करता है, आमने सामने। 33:7 से 11 बताता है, आमने सामने बात करता था, जैसे एक मित्र से बात करता है। ना 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 ना, केवल एक मित्र से नहीं, एक सर्वश्रेष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? बेस्ट फ्रेंड, हाँ, बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और जब आप शादी के लिए जा रहे होंगे, पहली बार लड़की देखने जा रहे होंगे, आपने अपने मित्र को बोला होगा, पता है मैं लड़की देखने जा रहा हूं जिसके लिए मैं कई समय से प्रार्थना कर रहा था, और आज प्रभु ने, हाँ हाँ हाँ, मेरे को वही 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 सपने की रानी से मिलाने के लिए प्रभु ने द्वार खोला है। आपने किसको बोला था? अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला था। और जिस दिन आपको पता चला था कि आप पिता बनने वाले हैं या माता बनने वाले हैं, अपने पत्नी को बोलने के बाद आपने किसको बोला था? अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला। अरे जब आपके घर में बर्तन टूटे थे, किसको बताते हैं हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते। जब आपको और मेरे को आर्थिक जरूरत पड़ी इस कोरोना के समय, हमने अपने मित्र को बोला था। कौन से मित्र को? बेस्ट। इसका मतलब यह है, सुख में दुख में, हो जब भी जरूरत होती है हम बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं। बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो आपको और मेरे को भली भांति समझता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपना मित्र बोलता। मोसेस परमेश्वर का मित्र था। मित्रता के लिए समय व्यतीत करना पड़ता है। मित्रता के लिए एक दूसरे के साथ समय संगति करना पड़ता है। मित्रता एक दिन में बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता, लंबे समय के बाद बनता है। परमेश्वर आपका बेस्ट फ्रेंड है क्या? यीशु मसीह बेस्ट फ्रेंड है आपका? क्या आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं? क्या अपना सुख दुख, अपना दर्द पूरा खुलकर रखते हैं उसके साथ? बेस्ट फ्रेंड। कुछ लोग यूजर फ्रेंड होते हैं। यूजर फ्रेंड लूका रुचि सुसमाचार 4:15 में, जिसे आप और मैं उड़व पुत्र के रूप में जानते हैं, मैं उसको जानता हूं कि वो उसके जो मित्र थे उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो उड़व नहीं, उसके साथ जो मित्र थे वो यूजर फ्रेंड थे, इस्तेमाल करने वाले। कुछ लोग आपके नाम को इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, देखो देखो देखो, मेरा प्रधानमंत्री से भी दोस्ती है, मेरा सीएम और पीएम और डीएम एएम से मेरी दोस्ती है, और मैं ये हूं, मैं सो हूं, और वो मेरा वो सो है, ये है। इस्तेमाल करते। तो कई लोग परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं, यूजर
फ्रेंड। आपके सिलीगुड़ी में बिग बाजार है, सिटी सेंटर है, और लोग सिटी सेंटर और बिग बाजार में जाके परचेस करते हैं, और परमेश्वर जो हमारा बिग बॉस है, बॉसों का बॉस है, राजाओं का राजा है, उसके मॉल में आके परचेस करते, संडे को परचेस करते। एक्सचेंज ऑफर चलता है, पुराना जूता लाओ, नया जूता ले जाओ। तो हम एक्सचेंज करते हैं, प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुनेगा, मैं तुझे ये दूंगा, तू मेरे को ये करेगा तो मैं तेरे को 10 मांस दूंगा। एक्सचेंज चल रहा है। बेस्ट फ्रेंड नहीं है, यूजर फ्रेंड है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड बने, जैसे मोसेस प्रभु का बेस्ट फ्रेंड था। पेरेंट्स एंड चाइल्ड, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 21 और 22 कहता है, पिता वो और हम एक हैं, जैसे मैं और आप एक हैं, और वैसे ही वो हमारे साथ हो जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 12 कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो हम परमेश्वर के संतान हैं। हम हे अब्बा, हे पिता करके उसे पुकारते हैं, और सारे सृष्टि का रचयिता होने के नाते वो हमारा पिता है। उद्धारकर्ता होने के नाते वो हमारा पिता है। माता पिता का संबंध कैसा होता है एक बच्चे के साथ, या बच्चे का संबंध अपने माता पिता के साथ कैसा होता है? मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, अच्छे से आप समझ सकते हैं। मैं कई साल पहले वर्ल्ड विजन इंडिया में काम करता था, गांव में रहता था। और जब गांव में रहता था तो आप जानते हैं कि गांव की जिंदगी बहुत सरल होती है। अंधकार जल्दी हो जाता है, शाम को ही पूरा डार्कनेस रहता है। और मेरी लड़की उस समय 2 साल की थी और चलना सीखी थी। चलना ही नहीं सीखी थी, दौड़ना सीख गई थी। और जब हम शाम को चलते थे गांव में, गलियों में, तो मेरी लड़की 10 कदम आगे भागती थी। और जब वो भागती थी, वो दौड़ते हुए भागती थी, और अचानक वापस दौड़ कर आ जाती थी, क्योंकि उसने 4 पैर का जीव और जंतु देखा था, जिसके 4 पैर थे, काले रंग का था, 2 सींग टाइप के थे, और उसको देख के वो मेरे पीठ के पीछे छिप जाती थी। कितने साल की थी? 2 साल की थी, मात्र 2 साल की। और अभी वो 14 साल की है। और हम कुछ दिन पहले एक कलीसिया में गए, और कलीसिया से हम आ रहे थे, और उसने कहा कि पापा ये जंगल है, शेरों के बीच में से गुजर रहे हैं, लिखा है चारों तरफ शेर है, शेर है, चलो हम जाके देखते हो। वो एक पेड़ में चढ़ गई कूद कर, और मैं नीचे खड़ा था। मैंने कहा कूद जा, मैं तेरे को गोद में ले लूंगा, गोद में ले लूंगा। उसने कहा पापा मैं कूद जाऊं? मैंने कहा हाँ कूद जाओ। उसने कहा पापा मैं कूद जाऊं? मैंने कहा कूद जाओ। क्या किया उसने पता है आपको? वो नीचे उतर के आ गई। क्यों? क्या अंतर है? वो 2 साल की जो पीठ के पीछे थी, और अब जो 14 साल की है, ना ना ना, सियानापन आ गया। जब आप और मैं नया जन्म प्राप्त करते हैं, हम बिल्कुल बालक के समान होते हैं, नवजात शिशु के समान, पूरी तरह अपने पिता माता पर समर्पित होते हैं, निर्भर होते हैं। तो वैसा ही संबंध पिता परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है, 2 साल का बच्चे के समान, ना 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 ना, 14 साल के समान नहीं, कि सब सियानापन इस्तेमाल करें, समर्पित हो जाए। आपका संबंध माता पिता के समान, एक बच्चे के समान है। माता पिता हर बात पर टोकते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, टोकते हैं, परमेश्वर भी टोके। तीसरा, जैसे मैंने कहा, रिंग दिखाता है मेंटल रिलेशनशिप, एक पति पत्नी का संबंध। और ये परमेश्वर हमें पुराने नियम में इज़राइल और यहोवा का जो संबंध है, वो भी पति और पत्नी के समान था। यिर्मयाह की किताब 24 का 7 कहता है, आई विल गिव देम अ हार्ट टू नो, एक नया हृदय में उन्हें दूंगा। वो लोग मुझे जानेंगे, मेरी ओर लौट के आएंगे। पुराने नियम में की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 अध्याय है। ये बताता है ना केवल कि इज़राइल का संबंध, परमेश्वर का संबंध इज़राइलियों के साथ पति पत्नी के समान था, परंतु यह भी बताता है एक पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। नए नियम में कलीसिया दूल्हा और दुल्हन के रूप में बताई गई। परमेश्वर क्या सिखाना चाहता था, किस प्रकार का संबंध चाहता है? गहराई का संबंध जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, एक सर्वश्रेष्ठ मित्र के समान, और एक माता पिता और बच्चे के समान। तो एक
पति पत्नी के बीच में क्या होता है? पति पत्नी के बीच में खास बात होती है, वो ये होती है कि कुछ भी चीज छिपा नहीं होता। परमेश्वर ने हवा को आदम से बनाया और आदम ने कहा ये मेरी मांस का मांस और मेरी हड्डी की हड्डी है, अर्थात उसने यादा सब मतलब पूरी तरह से उसको जाना, उसको समझा और उसको देखा, कुछ भी पर्दा नहीं। आज भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जो बताता है अपने मोबाइल के डाटा के साथ कि 10 में से 7 स्त्रियां जब वो पति साहब शहर में या काम करने जाते हैं तो उनकी मतलब आलोचना नहीं कर रहा, पर अध्ययन के हिसाब से 10 में से 7 चाट करती हैं, इमोशनल अफेयर में होती हैं। ना एक अध्ययन बताता है सबसे ज्यादा झूठ पति पत्नी आपस में बोलते, लेकिन वो पति पत्नी जिसमें कुछ भी चीज छिपा ना हो, पूरा। हाँ, परमेश्वर वैसा संबंध चाहता है आपसे। क्या आपका संबंध बेस्ट फ्रेंड के समान है? क्या आपका संबंध एक बच्चे के समान 100% समर्पण के, या आपका संबंध एक पति के समान है पर कुछ भी चीज छिपा है? एक बार अपने आप को अवलोकन करें, एक बार अपने आप को 5 4 3 2 1 और सुनने करके आंकड़े दें अपने आप को कि आप कहां पर पाए जाते हैं। बाइबल का ज्ञान होना ये नहीं बताता कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में हैं। बाइबल के प्रचार करने की कला और सलाह जाना ना 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 ना। कुछ चीजें होती है जो आपको मुझे रोक देती है घनिष्ठता में आने। स्टॉप। हम आगे जाना चाहते पर जा नहीं पाते। हम कभी आत्मिक तौर से बढ़ना चाहते पर हम बढ़ नहीं पाते। मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 5 और 6 हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इसको बहुत सरल तरीके से उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि एक कुछ बीज है जो चट्टान पर गिर गई और ज्यादा जमीन ना पकड़ने के कारण धूप आया, सूरज आया और वो जल्दी से पौधे का रूप लिया, परंतु जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। अर्थात गहराई में नहीं आया। कुछ चीजें, दिखावटी चीजें आने लगी नहीं चाहते हुए भी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, शायद आप समझ जाएंगे। मैं यामा करस चलाया करता था और मेरा मनपसंद बाइक था और मैं कलकत्ता में कई साल रहा और मेरा ये बाइक भोपाल का था। बड़ा ईमानदार बाइक था, जाके सीधे ट्रैफिक पुलिस के सामने ही रुकता था। और तब मैं भोपाल आया, मैंने बाइक बदल दिया, मैंने एक्टिवा खरीद लिया। और जिस दिन मैंने एक्टिवा खरीदा और जिस दिन मैं एक्टिवा चला रहा था, वो एक्टिवा को सडनली एक बच्चा सामने से निकला। मैं ब्रेक मारने के लिए पैर में धम 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 मार रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को आदत हो गई थी। सुनिएगा, कुछ लोगों को बाइबल पढ़ने की आदत है, कुछ लोगों को प्रार्थना करने की आदत है, कुछ लोगों को चर्च में आने की आदत है, और कुछ लोगों को व्हाट्सएप में सेवा करने की आदत है, कुछ लोगों को फेसबुक में मार्केटिंग करने की आदत है। गलत नहीं है, लेकिन आदत हो गई है। और जब आदत हो जाती तो कुछ ऐसी बातें होती जो होने के लिए होती है। कुछ काम नहीं है, कहीं जाने को नहीं है, तो चलो यार आराधना कर ले। अरे कुछ कहीं जाने को नहीं है तो चर्च चले जाए, अगर वहां पर समय से लेट भी चले गए तो चले गए, क्योंकि जड़ नहीं है, गहराई में नहीं है, दिखावटी। आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार हम जब बर्थडे पार्टी होता है, केक काटते हैं, पास्टर साहब आते हैं, खाने में बिरयानी बनती है, चिकन बिरयानी, बंगाली बिरयानी, आलू बिरयानी बनती है, और तब लोग पास्टर साहब प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अकेले में जाके प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पास्टर की प्रार्थना में यकीन नहीं था, लेकिन आदत है। तो कई बार जो आदत वाली बातें दिखावटी की ओर चली जाती है। फरीसी बुरे थे? नहीं, फरीसी अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ? करते 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 करते, जी हाँ, आदत में। रोमियो की पत्री 11 का 33 कहता है, परमेश्वर कहता है अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें हो रही है तो हम बहुत परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान जो अतुलनीय है, उसके पीछे चले। आपको मेरे को बहुत गहराई में जाना है उसके साथ संबंध। कितना गहरा संबंध है आपका परमेश्वर के साथ आज? कितना गहरा संबंध है आपका? एक बार सोचे अपने आप से। 5 4 3 2 1। कई बार आप और मैं प्राथमिकता को चुनने में
विफल होने के कारण हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में नहीं आ पाते। लूका रुचि सुसमाचार 6:46 कहता है, Why do you call me? क्यों तुम मुझे बुलाते हो प्रभु प्रभु करके, जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते। प्रभु कहते हो और मानते नहीं हो। तो प्रभु को तो मानते हो पर प्रभु की बातें नहीं मानते हो। अर्थात प्राथमिकता जो है वो ये नहीं है केवल हे प्रभु आई लव यू, हे प्रभु तू राजा का राजा है, हे प्रभु तू सुंदर है, हे प्रभु तू मेरी बातें मान। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे जीवन में इतनी अर्जेंसी है, इतना 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 व्यस्त है। हम कैलेंडर का बाइबल का पद ही पढ़ लेते हैं, बहुत व्यस्त है हम लोग, और इस व्यस्तता में हम प्राथमिकता को खो देते हैं। प्राथमिकता हे प्रभु बोलना नहीं है केवल, परंतु हे प्रभु बोल के उसके आज्ञाओं का पालन करना है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और बोला मरकुस समाचार 3 अध्याय के 13 और 14 पद में, और उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं भेजा, उनके साथ साथ रहे। प्राथमिकता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ संगति करना। परमेश्वर का उत्तर है हम अपने अंदर एक प्यास को जगाएं। कौन सी प्रार्थना आज आप करते आए हैं आज तक? बहुत सी प्रार्थना, हो सकती नौकरी की, हो सकता है दामाद के लिए, हो सकता है लड़की के लिए, हो अच्छा दामाद मिल जाए, ऊपरी कमाई वाला मिल जाए, निचली कमाई वाला मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। लेकिन आज भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर कहता है कि आप और मैं प्यास बने हमारे आगे परमेश्वर के लिए, उसके लिए आप और मैं प्रार्थना करें। कैसी प्यास? जैसे एक हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही आप और मैं हाँफने लगे। दाऊद वैसे ही मिलना चाहता था परमेश्वर से, वैसे ही दाऊद परमेश्वर की घनिष्ठता में आना चाहता था। आपका घनिष्ठता में आने के लिए प्यास है या नहीं? कितना प्यास है के समय, कितने गहराई में आना चाहते हैं आप परमेश्वर के साथ। वो 66 किताबें जो आज आपके बाइबल में है, 4 और 5 अध्याय क्या पढ़ लेते हैं और कुछ पदों को याद कर लेते हैं, तो हम ना 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 गहराई में आएंगे। रॉन्ग फोकस। 1 कोरिन्थियन 8:1 बताता है, और वो ये बताता है कुछ लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं, मतलब ज्ञान की तरफ फूलना चाहते हैं, किताब खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, और ज्ञान से घमंड उत्पन्न कर जाता है। इंफॉर्मेशन देने के लिए परमेश्वर ने बाइबल नहीं दिया आपको और मेरे को कि हम बाइबल से ये देखें कि यीशु मसीह कितने लंबे थे, यीशु मसीह का हाइट क्या था, यीशु मसीह के बोली क्या थी। ना 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 ना, हम लोग कई बार उस गहराई में जाना चाहते, समुद्र की गहराई कितनी थी। और यीशु मसीह ने जिनको बोला कि जब तुमने मेरे को बेभूखा था तुमने मेरे को खाने को दिया, तुमने मेरे को प्यासा था जब तुमने प्यास थी, तो कौन सा पानी दिया, कौन सा खाना दिया, किस टाइप का खाना दिया, उसके पीछे नहीं थे। और हम इंफॉर्मेशन के पीछे भाग जाते। फोकस ये होना चाहिए कि हम प्रेम में भरे और हमें घनिष्ठता में रुक जाते हैं। 2 तीमुथियुस 3:7 कहता है कि हम सीखने वाले बने उस सच्चाई के प्रति। कैसे होगा ये तब होगा जब पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियन 9:27 में कि मैं अपने ही देह को मारता और कूटता हूं ताकि मैं दूसरों को प्रचार करूं, और I myself will not be disqualified। मैं ही पुरस्कार को प्राप्त ना करूं। आत्मिक अनुशासन। आइए हम परमेश्वर के साथ अनुशासन में बढ़े। एक और कारण है, उसे कहते हैं अनकन्फेस्ड सिन, ऐसा पाप जिसको हमने कभी माना नहीं है। भजन संहिता हमें बताता है कि ऐसे पाप है जो परमेश्वर से हमें दूर कर देते हैं। यशायाह की किताब हमें बताती है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं पता है पास्टर साहब, मेरे को ना शाहरुख खान ने, काजोल ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है फेसबुक में। मैं कहता हूँ क्या बात कर रहे हो यार? बोलते हैं हाँ पास्टर साहब मुझे काजोल, शाहरुख खान, ये हैन तेन। अरे कैसे हो सकता है?
उसका मतलब है फर्जी आईडी है वो। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सामने नहीं आना चाहता, छिपकर रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्योंकि अगर वो सामने आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो क्या है। आपके और मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी आदत है, अगर सबको पता चल गया, खत्म। तो हम छिपा देते हैं उसको, हम आदत बोल देते हैं उसको, हम वीकनेस बोल देते हैं उसको, हम कुछ और बोले, पर पाप नहीं बोल पाते हैं। पाप है, पाप पाप है। कन्फेस करें। पहला यूहन्ना रुचित सुसमाचार, और सॉरी पहला यूहन्ना रुचित, पहला यूहन्ना 1:9 कहता है कि हम कन्फेस करें हमारे पाप, अंगीकार करें, और वो विश्वास योग्य है कि और धर्मी है हमें शुद्ध और पवित्र करने की। कन्फेस एंड रिपेंट। परमेश्वर कहता है घनिष्ठता में आने के, हमें अपने पाप के लिए अंगीकार करना चाहिए। वो पाप जिसको हमने माना नहीं, जिसको हम आदत बोलते हैं, जिसको हम कमजोरी बोलते हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं हम बाइबल के कुछ पदों को लेकर उसको जस्टिफाई भी कर दे। कौन सा ऐसा 4 बैरियर है जो आपके जीवन में चुनौती देता है, और सबसे ज्यादा, और क्यों? बहुत से लाभ है घनिष्ठता के। हमने देखा 3 चित्र घनिष्ठता के, जहां पर हमने देखा बेस्ट फ्रेंड, हमने देखा वहां पर माता पिता और बच्चे का, हमने देखा पति पत्नी का, और हमने देखा कुछ रुकावट है, और अब हम देखते हैं कुछ पलों में बेनिफिट, कुछ लाभ है घनिष्ठता के। डैनियल की किताब 2:20-23 बताता है, जब वो प्रार्थना कर, ओ गॉड ऑफ माय फादर, यू हैव गिवन मी अ विजडम एंड पावर। क्या? विजडम एंड पावर, ग्रेट थॉट, ग्रेट आइडियाज, अ ग्रेट प्लान, और वो सब कुछ जो आता है वो तब आता है जब आप और मैं परमेश्वर के पास घनिष्ठता में आते हैं, जैसे डैनियल आता है। डैनियल 11:32 कहता है कि वे परमेश्वर की ओर से ताकत को पाते हैं, शक्ति को पाते हैं, एनर्जी को पाते हैं। आज से बहुत से लोग सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, मरे मराए घूमते हैं। क्यों? उनके जीवन में क्या नहीं है? एनर्जी नहीं है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। करना है तो कर रहे हैं, कलीसिया आना है तो आराधना करना है तो कर रहे हैं। लोग कहते हैं हाथ उठाओ तो हाथ उठाते हैं, पैर उठाओ तो पैर उठाते हैं, टांग खींचो तो टांग खींचते। क्यों? क्योंकि घनिष्ठता में जब रहेंगे तब भी तो एनर्जी आएगा। डैनियल के जीवन में एनर्जी था। पहली तो काम 5:29 कहता है, पतरस और उसके साथी जो प्रेरित कहलाते थे, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने लगे। सूबेदार, हुबेदार और सब से बिना डरे वो खड़े होकर बोल सके कि वी मस्ट ओबे गॉड। क्यों इतने बड़ी हिम्मत और ताकत और साहस उन्हें आया? क्योंकि वे परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में थे। जय मसीह की। क्या आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के लाभ में आना चाहते हैं, एनर्जेटिक होना चाहते हैं? कुछ लोगों से मिलकर आपको लगता ही नहीं कि दोबारा मिले, कुछ लोगों से मिलकर लगता है कि बार बार मिले। क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है। क्यों बार बार मिले? क्योंकि उनके अंदर साहस है। और क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में। पौलुस कहता है फिलिपियोस की पत्री 4:11 में कि मैं कंटेन होना सीख गया, संतुष्टि में सीख गया। कैसे सीखा? क्योंकि वो घनिष्ठता में था। आप घनिष्ठता में। कुछ प्रभु के दास और दासी और प्रभु के विश्वासी लोग जब प्रभु में आते हैं, वो इजराइलों के नेचर को लेके आते। कुरकुराना, मांस अच्छा नहीं मिला, चिकन में नमक नहीं था, बिरयानी में चिकन नहीं मिला, आलू नहीं मिला। वो हमेशा कंटेनमेंट में नहीं होते, मतलब संतुष्टि उनके जीवन में नहीं होती। अरे पत्नी मिली तो अच्छी नहीं मिली, चाय पत्ती डालती है ज्यादा है तो दूध कम डालती है। हर छोटी सी, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, पर मैं बता रहा हूं प्रभु ने मेरे को सेवकाई में चुना है, अच्छी संस्था नहीं दी, अच्छी सैलरी नहीं दी, अरे कई बार तो पास्टर अच्छा नहीं दिया। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप और मैं घनिष्ठता में आना चाहते हैं, इन घनिष्ठता का लाभ उठाना चाहते हैं, और अगर आप और मैं उन 3 चित्र के समान घनिष्ठता में आना चाहते हैं, माता पिता और पुत्र, एक अच्छे मित्र के समान, सर्वश्रेष्ठ मित्र, और पति पत्नी के चित्र के समान,
और उन बैरियर्स को जो रोकते हैं उनमें से हम जय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें आत्मिक अनुशासन की जरूरत है। सुनिएगा, मैं मध्य प्रदेश में हूं आज, और वो मध्य प्रदेश जो भारत का सबसे अधिक कुपोषित प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं, माल नरिश्ड। और यहाँ पर अगर भारत के आंकड़े देखा जाए, हम विकासशील देश के लिए चिल्लाते हैं, परंतु अफ्रीका से भी हमारी स्थिति बुरी है। क्यों होता है? कई कारण है। कुछ लोग कहेंगे कि गरीबी के कारण, और कुछ लोग कहेंगे कि अज्ञानता के कारण। दोनों बातें सही हैं, परंतु मैं उसमें थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हम में से सब जानते हैं कि अगर एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो 6 महीने तक, 6 महीने तक केवल मां का दूध देना है, 6 महीने तक। और कुछ लोग 12 महीने तक देने लग जाते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया? अरे वही तो होगा, कुपोषित हो जाएगा, क्योंकि वो 12 महीने तक केवल मां का दूध पी रहा है। तो आज मध्य प्रदेश में कई कलीसिया कुपोषित कलीसिया बन गई है, क्योंकि वो दूध ही दूध पीते रहते हैं। तो कुछ कुपोषित अगवे बन गए हैं, वो से दूध ही खाते रहते हैं। बंगाली में खाते हैं ना, हिंदी में तो पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक अनुशासित नहीं है। भारत के अंदर कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं, और आज कई बार अगवे खड़े ना होने के कारण, सही ढंग से चेलेपन ना होने के कारण, आत्मिक अनुशासन ना होने के कारण, घनिष्ठता में ना आने के कारण कुपोषित हो जाते हैं। पहला पत्रस 2:1 कहता है, निर्मल बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करो। इब्रानियों की पत्री में कहता है, अगर पौलुस उसका लेखक है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया ठोस आहार देने के लिए। नए नियम में 27 किताबों में से वो कहता है ठोस आहार, आत्मिक दूध 6 महीने, 12 महीने। हो अब ठोस आहार भी तो खाने की जरूरत है। माल नरिश ना, संतुलित आहार एक ही तरीका है, संतुलित आहार। और संतुलित आहार जैसे हमारी थाली में हरा सब्जी और पीला दाल, सफेद चावल, सफेद ही होते चावल, और ये सारा चीज नहीं होगा तो संतुलित आहार नहीं है। वैसे ही एक अनुशासित संतुलित आहार जीने के लिए आत्मिक जीवन में जो घनिष्ठता में आना है, वो है आराधना। आराधना केवल गीत नहीं है, आराधना केवल संडे को नहीं है, आराधना जीवन शैली है। आराधना हमारी विचारधारा में है, आराधना हमारे दिल की धड़कन में है। आराधना ड्रम बजाने में नहीं है, गिटार बजाने में नहीं है, आराधना पूरी तरह से हमारे कार्य में है। बनने जीवन शैली है। कुछ लोग आराधना करते हैं और आराधना ही करते हैं, गीत ही गाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, मेरे को भी पसंद है। परंतु कुछ लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, तो वो लोग कुछ सिर्फ पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल में ये लिखा है, वो लिखा है, अच्छी बात है, और शास्त्र किताब के, हाँ अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए, लेकिन आराधना और बाइबल दोनों करना चाहिए। यीशु मसीह धर्मशास्त्र को पढ़े लोगों के सामने, व्यक्तिगत तौर से भी पढ़े। लोग सिर्फ कमेंट्री पढ़ते हैं, डिक्शनरी पढ़ते हैं, लोगों की जीविका ही पढ़ते हैं, और वो ही उनकी आजीविका बन जाती है। बाइबल पढ़े, प्रार्थना, आराधना, बाइबल, प्रार्थना लोगों के सामने घंटों नहीं, प्रार्थना व्यक्तिगत तौर से घंटों। ऐसे सुनिए, रात भर यीशु मसीह प्रार्थना करता था पहाड़ पर बैठकर, रातों रात। परंतु जब वो लोगों के सामने आता था, वो कहता था, पिता धन्यवाद कि तूने ये रोटी और ये मछली दी, पिता धन्यवाद कि तू लाजर को जिंदा करने जा रहा है। छोटी सी प्रार्थना, लोग जब देखते हैं छोटी सी प्रार्थना, जानबूझ के नहीं, समय को देखते हुए, मेरा समय भी बढ़ रहा है, लेकिन जब अकेले में है प्रभु की उपस्थिति में, घंटों द स्टाइल ऑफ प्रेयर माने नहीं रखता, प्रार्थना माने रखता है दिल से। सर्विस, सेवा,
याकूब की पत्री कहता है कि हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले ना बने, परंतु जिनके पास पहनने को नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, हम उनको दें। तो ये चार बातें जो संतुलित होने की जरूरत है, ये चार चीजें जो संतुलित आहार है, जो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, और ये रास्ता है जिससे हम आत्मिक तौर से परमेश्वर की घनिष्ठता में आते हैं। क्या आप भजन संहिता 27 के 8 के समान भजनकार के साथ जुड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं आधे को देखना चाहता हूं, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूं, मैं केवल एक बात चाहता हूं, वो है कि मैं प्रभु का चेहरा देखूं, घनिष्ठता में आ जाऊं, और करीब, और करीब, और थोड़ा करीब, और ज्यादा करीब। क्योंकि घनिष्ठता कुछ और नहीं है मेरे प्रियो, वो चुनाव है। यह आपका और मेरा चुनाव होना चाहिए कि आप में परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। यह आपका और मेरा चुनाव होना चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर को और अधिक जानेंगे। यह सिर्फ चुनाव नहीं है मेरे प्रियो, ये कमिटमेंट है, एक समर्पण। किस बात का? परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप और मैं बाइबल के बहुत ज्ञान को रखें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप और मैं बहुत लंबा लंबा प्रचार फेंके। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके साथ घनिष्ठता में आ जाए। एक मित्र, सर्वश्रेष्ठ मित्र के समान, एक बच्चे के समान संपूर्ण समर्पण, और एक, जी हाँ, पति पत्नी के समान पूरी बातें ओपन, रुकावटों को जय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की घनिष्ठता में आ जाए, परमेश्वर की घनिष्ठता में आ जाए। कैसे? उसके लाभ, एनर्जी को प्राप्त करें, उससे बड़े बड़े योजनाओं को प्राप्त करें, उससे संतुष्टि की और आज्ञा पालन करने की साहस को प्राप्त करें, उस घनिष्ठता को आत्मिक अनुशासन, संतुलित आहार आज के भोर के समय, यह आपका और मेरा चुनाव ही है। यह आज के भोर के समय ना केवल चुनाव है, परंतु आपको और मेरा चुनाव है समर्पित होने के लिए कि मैं और आप घनिष्ठता में आ जाए। बाइबल का ज्ञान पढ़ाने के लिए नहीं, दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, परंतु मरकुस 3 के अनुसार उसके साथ समय बिताने के लिए। एक पल के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। आइए पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा मुझे अवलोकन कर, और मुझे 5 में से 1 बता कि मैं कहां पर घनिष्ठता में पा जाता हूं। 5, अगर पवित्र आत्मा तू बोलता तो इसका मतलब यह है कि मैं बिल्कुल घनिष्ठता में हूं। 4, ठीक है। 3, नहीं जानता मैं कि मैं घनिष्ठता में हूं या मैं सिर्फ प्रोफेशनल। 2, ठीक ही है। 1, ठीक, सुनने। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं, अपने आप, जी हाँ, घनिष्ठता, उस पल को जो परमेश्वर के साथ है, वो पल जो पहले जब मैंने नया जन्म प्राप्त किया था, वो पहला पल जब मैंने अंगीकार किया था अपने पापों के लिए, वो पहला पल जब मैंने बाइबल उठाया था, वो पहला पल जब मैं कलीसिया में आया था, वो पहला पल जब मैं पास्टर से मिला था, वो घनिष्ठता का प्यास जो थी, एक बार फिर से जगाते, एक बार फिर से हमें जगाते। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हम जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हम तेरे पास परमेश्वर, हम घनिष्ठता में बढ़ा दे प्रभु। हम तेरे चरणों और करीब आना चाहते हैं। महिमा तेरे को देते, इज्जत तेरे को देते प्रभु, जलाल तेरे को देते, रुकावटों को दूर कर, अनुशासन दे,
धन्यवाद तेरे को यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर जी, पास्टर सुधीर सामल। या ब्रदर, थैंक यू सो मच संदीप दा। आज की सुबह आपने हमें घनिष्ठता के विषय में बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने, ब्रदर संदीप ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि वाकई में परमेश्वर के साथ घनिष्ठता अगर नहीं है तो हमारा जीवन बहुत ही कमजोर है। और बहुत अच्छी बात मुझे लगी जो उन्होंने जो बात बताई थी अबाउट दूध के बारे में, कि कई बार हम अगुवे भी काफी समय हम सिर्फ दूध की ही लालसा करते रहते हैं और हम दूध पीने वाले से आगे नहीं बढ़ते। कलीसिया के कई विश्वासी हैं जो दूध की ही आशा करते रहते हैं और हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और ये एक नई बात चीज जो मैंने जाना कि आप कंटिन्यूसली अगर दूध पी रहे तो आप वाकई में कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, आपका हेल्थ एक्चुअली खराब हो जाता है। और ये सच है हमारे लिए कि हम स्पिरिचुअली भी, आत्मिक रीति से भी अगर हम दूध पीते रहेंगे तो शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। सो प्रभु का हम बहुत धन्यवाद देते थे इस सेशन के लिए। हम अगले सेशन में जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम अगले सेशन में जाएंगे मेरे ख्याल से हम एक और गीत गा सकते हैं या आराधना कर सकते हैं। और संदीप दा, आई होप कि दूसरे पास्टर वो हमारे साथ हैं। सो क्यों नहीं, जब हमारे पास समय, हम थोड़ी सी एक और आराधना करें और अच्छा होगा अल्फ्रेड भाई हमें एक और गीत में हमारी अगुवाई करें, फिर हम अगले सेशन में जाएंगे। हम गीत को गाएंगे। हम सब कोई नहीं इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं यीशु मसीह को महिमा तेरी गाए आसमां, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं,
अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। अंधेरों में रोशनी है, पूरी मंजिल रास्ता है, तू है जहान तुझको मिली है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है, तू है जहान तुझको मिली है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद भाई, धन्यवाद